वहीं सूरजपुर के ओडगी जनपद कार्यालय में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के पति ठाकुर राजवाड़े के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बाहरी राज्यों से लोगों को बुलाकर हमला करने का आरोप है। दरअसल आज जनपद कार्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन चल रहा था, जहां बीजेपी नेता और मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर राजवाड़े का आरोप है कि कांग्रेसियों द्वारा दूसरे राज्य से लोगों को लाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प करने लगे और उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए विवाद किए, जिसे लेकर भाजपाइयों में भी रोष है। तो वहीं पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। तो वहीं विवाद शांत कराने पहुंचे एसडीओपी ने हालात को संभाला। दरअसल चुनाव की प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी, नामांकन भरने के लिए भी समय बचा था, क्योंकि हम लोग कुदरगढ़ ट्रस्ट के मेंबर भी हैं। तो उस सिलसिले में चूंकि अभी नवरात्र भी आने वाला है, तो सीओ से कुछ चर्चा करने के लिए उनके चैम्बर में गए थे और इसी दौरान कांग्रेस के लोग यूपी से कुछ गुंडों को मंगा के यहाँ गुंडागर्दी चालू कर दिए, धक्का मुक्की चालू कर दिए। और इनकी ये जो नीति है, ये गुंडागर्दी नीति का, और ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। उनको अपनी हार सामने दिख रही है, उसकी किसियाट का नतीजा है। वास्तविक स्थिति तो ये है कि हम लोग भी चुनाव में लगे हुए थे, चुनाव के बीच में, और चूंकि नवरात्र आने वाला है, बीच में होली भी पड़ने वाली है, इसलिए कुदरगढ़ ट्रस्ट के उसके संबंध में हम लोग तीनों यहाँ पर उपस्थित थे। हम लोगों ने सोचा एक बार चर्चा कर लें, क्योंकि हम लोग सदस्य हैं और मेला की व्यवस्था वगैरह के संबंध में अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है। मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, उसको सीओ से चर्चा करने की दृष्टि से हम लोग उसके चैम्बर में बैठे थे। सीओ चूंकि व्यस्त थे और निर्वाचन का कार्य दूसरी तरफ चल रहा था, ऊपर चल रहा था, उसमें कहीं कोई विघ्न नहीं था। लेकिन पता नहीं इन लोगों को कैसे क्या लगा कि किस लिए आए हैं, क्या है क्या नहीं, जबकि निर्वाचन कार्य तो अपनी उससे गति से चल रहा था, उसमें कहीं कोई विघ्न नहीं था और फार्म भरे जा रहे थे, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत भी नहीं। चुनाव के दरमियान जो झड़प की बात आ रही है, उसमें जो समय सीमा निर्धारित था जनपद सदस्यों को अंदर जाने का, वोटिंग करने का, फार्म भरने का, उसी बीच में मंत्री प्रतिनिधि ठाकुर राजवाड़े और अन्य भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी अंदर गए और सीओ के चैम्बर में बैठ गए। और चैम्बर में बैठे उसी का विरोध कुछ लोगों ने किया और उस बात को लेकर जिन्होंने विरोध किया उसको अनाप शनाप बोलना चालू किए। इसी बात को लेकर दो मेंबर हुआ और उनको बाहर निकलने का निवेदन किया गया पहले कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आपकी जरूरत नहीं है, आप बाहर बैठे जहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। यही बात हुआ और उसी में छीना झपटी हुआ, धक्का मुक्की हुआ, यही बात हुआ और कोई बात उसी में। चुनाव होना था, उसके लिए जनपद में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था और इसी दौरान कुछ पक्ष के लोग जो है आपस में वाद विवाद होने लगे थे, तो उनको पहुंच करके यहाँ तक किनारे कर दिए गए। दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया गया है और फिलहाल चुनाव जो है प्रक्रियाधीन है। सर, क्या कुछ विवाद मारपीट भी हुई थी और क्या किसी को नहीं, सिर्फ खींचतान या कोई विवाद ऐसे नहीं है, सिर्फ बाताबाती हो रही थी, भीड़ बढ़ गई थी, उनको दोनों पक्षों को अलग किया गया पुलिस के द्वारा और उसके बाद में अभी फिलहाल शांति है। सर, देखा गया कि कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के हस्बैंड के साथ सर के ऊपर कुछ हमला हुआ है। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? नहीं, यहाँ दो पक्ष भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, उसमें भीड़ भाड़ को अलग कर दिया गया है और उसके बाद में अभी फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है। कुछ गिरफ्तारी हुई क्या सर? नहीं, इसमें सभी पक्षों को अलग कर दिया गया। दो पक्ष जो है आपस में वाद विवाद ना हो करके एक जो भी व्यक्ति था उसको किनारे किया गया है और अभी फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है चुनाव का।